ओके गाइज, बेसिक इंग्लिश में नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से बहुत स्वागत। और सभी को, बिकॉज ये वीडियो मेरी होली के अवसर पर है, तो सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और रंगों से भरा हो हमेशा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। बिकॉज पिछली वीडियोस में हमने मटेरियल नाउन तक पढ़ चुके थे। हम कलेक्टिव नाउन हमने स्टडी कर लिया था, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पीछे जाकर यहीं पर लिंक है कोने पर, आप देख सकते हैं, वहां से उन वीडियोस को देख लीजिएगा दोस्तों। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोस्तों। जैसा कि आप समझते हैं और जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा हम बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा, राइट। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एक्शन, स्टेट एंड क्वालिटी। यानी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो तीन कैटेगरीज में हम जनरली यूज करते हैं बेसिक में। देखिए, और डिटेल्स में हम इसको आगे पढ़ेंगे। एक्शन, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शन से रिलेटेड होते हैं यानी कार्य से रिलेटेड। स्टेट, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो स्थिति को दिखाते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं यानी गुण से रिलेटेड होते हैं। तो जिन संज्ञा से गुण, कार्य तथा विधि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्यूटी। अब देखिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि एक विशेषता है, लेकिन ब्यूटी एक गुण है। यानी ये देखिए, दैट इज ब्यूटी। तो ब्यूटी एक ऐसा भाव है जिसको हम एहसास करते हैं, जिसको हम जिसका आभास हमें होता है। तो ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर। अब ब्यूटी क्योंकि क्वालिटी से रिलेटेड है तो इसलिए यहाँ पर ब्यूटी, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाफ्टर। अब आपने हमेशा सुना है लाफ मीन्स हंसना होता है, तो एक एक्शन हो जाता है यानी वर्ब होती है। तो उसी तरह लाफ्टर मतलब हंसी, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो आप व्यक्ति का चेहरा देख सकते हैं हंसते हुए, लेकिन हंसी को महसूस करते हैं आप। हालांकि दिखती है हंसी, बट फिर भी ये एहसास है, लाइक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो लाफ्टर इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि आप छू नहीं सकते। अब जिस चीज को आप छू नहीं सकते तो उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पर देखिए दिस वन, थर्ड वन, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी। पुअर एक क्वालिटी है यानी एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। इज द ग्रेटेस्ट कर्स। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है। तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, तीनों में मैं समझाता हूं आपको। लाफ्टर एक्शन कैटेगरी में चला गया, ब्यूटी आपकी क्वालिटी में चली गई, और स्टेट यानी स्थिति आपकी पॉवर्टी, क्योंकि ये किसी की स्थिति को दिखाता है। तो ये यहां तक, लेकिन अभी इतना ही नहीं, इसको और डिटेल्स में हम समझते हैं। नाउन इन जनरल रिप्रेजेंट थिंग्स। तो देखिए, सामान्य तौर पर नाउन जो बोध कराती है वो किसी भी वस्तुओं का, जैसे या किसी व्यक्तियों का, जगह का। तो इंक्लूडिंग पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज, ये सभी जनरल वे में आते हैं। बट समथिंग आरंट एक्चुअली थिंग्स। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो वास्तव में चीजें नहीं होती। आइडियाज, इमोशन, पर्सनैलिटी, ट्रेट्स, जो आपकी व्यक्तिगत गुण होते हैं या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड गुण होते हैं। एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो फिलोसफिकल होते हैं, डोंट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये सब चीजें हमारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती। मतलब होती तो है, एग्जिट तो करती हैं, लेकिन आप इनको देख नहीं सकते। यू कांट सेंस दैम और इंटरेक्ट विद दैम। आप उनसे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। सो वी कॉल दैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू द डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम द कॉन्क्रीट नाउन। तो हम उनको क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा विभिन्नता में या भिन्नता में समझने के लिए, जो कॉन्क्रीट नाउन्स होती है हमारी, जो टेंजिबल थिंग्स होती है, टेंजिबल नाउन्स होती है जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे थोड़ा सा ये भिन्न हो जाती है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती है, बिकॉज उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुलाते हैं। ठीक है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन्स। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कॉन्क्रीट नाउन्स में अंतर जान लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाम कॉन्क्रीट नाउन्स यानी भाववाचक बनाम कॉन्क्रीट यानी जो
आपकी टेंजिबल नाउन्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं फिजिकली। तो वी डाइव डीप इनटू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन। तो हम एक थोड़ा सा नीचे गहराई में जाकर देखते हैं, डिटेल्स में समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाम कॉन्क्रीट नाउन्स को। बट देयर इज अ क्विक, लेकिन एक आसान, एक छोटा सा तरीका जो कि बहुत ही तेज और छोटा टेल देम इनमें भिन्नता को जानने के लिए। इफ यू कैन सी, हियर, टेस्ट और स्मेल और टच, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद, उसका स्वादापान ले सकते हैं, स्मेल, उसको उसकी सुगंध ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो देन इट इज कॉन्क्रीट नाउन। तो उसको कॉन्क्रीट नाउन कंसीडर किया जाता है। भाई सामने आपके समोसा है तो आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है, गुलाब का फूल है, आपने स्मेल कर लिया, तो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि टेंजिबल है वो। बट इफ यू कांट, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर होता है। अब देखिए, कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देख लेते हैं, जैसे क्रोध आपका एंगर यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, तो इनके अंतर पर विचार करें थोड़ा सा। और एंड चेयर कॉन्क्रीट नाउन, और एक जो कुर्सी है जो कि कॉन्क्रीट नाउन है। यू कैन टच अ चेयर एंड सी अ चेयर, आप छू सकते हैं चेयर को, देख सकते हैं, ठीक है। बट इसके विपरीत अगर आप देखें, यू कांट टच अ सी एंगर इटसेल्फ, तो अपने आप से आप इसे छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं। तो इवन दो यू कैन यूज योर 5 सेंसेस टू परसीव द साइन ऑफ एंगर, हालांकि आप अपनी 5 इंद्रिय जो होती है, यानी जो सेंसेस होती है, उनसे ये जरूर पता लगा सकते हैं कि भाई एंगर के बारे में, उसके जो संकेत को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सच एज सीइंग अ रेड फेस, जैसे कि आपने लाल चेहरा देखा, हीयरिंग अ ग्रफ टोन, तो एक स्ट्रॉन्ग जो टोन होती है यानी कठोर आवाज सुनी, तो उसको, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ गुस्सा है। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर नाउन्स आर नेवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, वैसे तो जो सामान्य तौर पर कहें भाई नेचुरल वे में प्रॉपर नाउन्स कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होती, लाइक द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, काठमांडू, मिस्टर रोजर्स। ये जो पता लगाते हैं, रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर स्पेसिफिक एंड टेंजिबल, जो कि इनसे पता लगता है कि कोई भी चीज स्पेसिफिक है और टेंजिबल है, जिसको हम छू सकते हैं, राइट, देख सकते हैं। हाउएवर दिस कैन गेट कंफ्यूजिंग, लेकिन कभी कभी ये बड़ा ही भ्रामक और इवन कंफ्यूजिंग हो जाता है इफ, जैसे फिलोसफिकल आइडिया, कोई भी एक दार्शनिक विचार इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो कि एक प्रॉपर नाउन से निकला हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो मार्क्सिज्म है, यानी जो मार्कवाद है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट की तरह यूज हुआ है, फिलोसफिकल आइडिया हो गया। तो ये फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप उसे बस केवल देख नहीं सकते, सॉरी, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर वो मार्क्सिज्म कहीं पर वाद इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये इस तरह का है। इवन दो इट इज स्टिल कैपिटलाइज, हालांकि ये अभी भी कैपिटलाइज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ले लेते हैं अभी। तो एज वी हैव सेड, जैसा कि अभी हमने कहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी हार्ड टू डिस्क्राइब, बड़ा मुश्किल होता है इसको इसका वर्णन करने, बिकॉज दे इल्यूड द सेंसेस, क्योंकि इसमें सेंसेस भी होती हैं, और समटाइम्स इट इज बेटर टू सी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए क्या होता है कि भाई एग्जाम्पल से हमें बेहतर होता है समझना। सम ऑफ दीज कैन ऑल्सो बी डबल एज वर्ब्स, तो कुछ इनमें से कई बार क्या हो जाती हैं, डबल हो सकती हैं, ओके, एज अ वर्ब्स, स्पेशली द इमोशन, सो पे अटेंशन टू हाउ दे आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस। तो इसलिए हमें ना खास ध्यान देना होता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली भाई जैसे इमोशंस वगैरह होते हैं या वर्ब्स होती हैं, तो कि इनको सेंटेंस में हमने किस तरह से यूज करते हैं या किस तरह से यूज होते हैं ये, जैसे आइडिया, लाइफ, डेथ, ऑनर, ठीक है, सॉरी, ह्यूमर एंड इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ऑनर, ट्रस्ट, पेन, राइट, प्लेजर, इमोशन, लव, हेटर्ड, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ठीक है जी, एंगियस, और एक्सेटेसी। एक्सेटेसी मीन्स होता है परमानंद, एक्सेटेसी परमानंद, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे देते हैं। और आप देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब जो आपके व्यक्तिगत गुण होते हैं,
ठीक है। पर्सनैलिटी गुण जैसे करेज है, लॉयलिटी है, कंपैशन है, मैच्योरिटी, ठीक है, एलिगेंस है, स्टुपिडिटी, एग्रेशन है, पेशेंस है। तो ये सारे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जिसमें साहस है, राइट, वफादारी है, ठीक है जी, मैच्योरिटी है, परिपक्वता, तो ये सभी हो जाते हैं। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपके इसी में इंक्लूड्स होते हैं, जो आपके दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, धारणाएं जैसे बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियलिज्म है, कैजुअलिटी, रिलेटिविटी, ठीक है, एथिक्स और कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वगैरह, ये सब आपके फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि ये हम महसूस करते हैं, इनको फील करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते सभी को। तो of course there are thousands of other abstract nouns, right? But these are just some common ones to help you understand. लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हैं, thousands, हजारों, लेकिन कुछ हैं जिनसे आप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद सफिक्स, अभी हम विद सफिक्स के साथ किस तरह फॉर्म करते हैं वो समझते हैं। ऑफन यू कैन क्रिएट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ब्स। अब वर्ब से इसको फॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव से, इवन कॉन्क्रीट नाउन्स बाय टेकिंग द रूट्स वर्ड एंड एडिंग अ सफिक्स, और यहाँ तक कि जो कॉन्क्रीट नाउन्स बाय टेकिंग द रूट वर्ड्स और एडिंग अ सफिक्स से भी हम इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट वे टू डिस्कस द जनरल कॉन्सेप्ट बिहाइंड समथिंग बिसाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, जैसे टेक द वर्ब रिलैक्स। तो टू डिस्क्राइब द जनरल स्टेट ऑफ रिलैक्सिंग, add to the suffix action to make the abstract noun relaxation। तो देखिए, relaxation, relax is an action, और to describe the general state of a relaxing। अब देखिए, जो general state यानी एक स्थिति relaxing की यानी की state को हमने क्या किया, suffix यहाँ पर जोड़ा action to make the abstract noun action में, और वो relaxation हो गया। तो relaxation is a short of thing, यानी जो कि आपकी abstract noun है। Adjective good takes the suffix ness to become abstract noun, that goodness, and concrete noun friend needs ship to make the abstract noun that friendship। तो देखिए यहाँ पर friend needs ship, तो यहाँ पर हो गया friendship। friendship मतलब याराना दोस्ती, that is abstract noun। specific words use specific suffix, so you can't just mix and match them at will। Consult a dictionary if you are not sure on the correct suffix। Be careful, some words change completely when they become abstract noun। The abstract noun of weak is a weakness, but the abstract noun is strong is a strength। तो देखिए, ये बहुत एक इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो यहाँ पर ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज स्पेसिफिक सफिक्स। तो बहुत ही मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक सफिक्स ही उनमें यूज होता है, और वो यूज भी अपने स्पेसिफिक सफिक्स को करते हैं। सो यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच देम एट विल। तो आप नहीं कि अपनी इच्छा से उनको मिक्स एंड मैच कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो कभी, तो कंसल्ट अ डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट श्योर कि भाई करेक्ट सफिक्स क्या लगना है, तो वहाँ पर सावधान रहना है, ठीक है, उसे यूज करने। जस्ट सम वर्ड्स चेंज कंप्लीटली व्हेन दे बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि कुछ वर्ड ना जब पूरी तरह बदल जाते हैं जब उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ वीक, देखिए अब वीक है, तो वीक में हमने क्या किया, NESS एक सफिक्स जोड़ा, तो वीकनेस से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो अब हम सोचते हैं भाई वीक का जो अपोजिट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम स्ट्रॉन्गनेस कर लें, ऐसा नहीं होता। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया ना, यहाँ पर देखिए तो सम वर्ड चेंज कंप्लीटली व्हेन दे बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना स्ट्रॉन्ग से, तो यहाँ पर हो गया ये क्या, एडजेक्टिव था। वैसे तो स्ट्रॉन्ग क्योंकि विशेषता है, लेकिन जब आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, ठीक है जी। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अ सेंटेंस, अब सेंटेंस में देखिए एक दो एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉलो ऑल द सेम रूल्स एज अदर नाउन्स, बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करता है एब्स्ट्रैक्ट जो अदर नाउन्स में होते हैं। दे वर्क परफेक्टली वेल एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। फॉलो कैपिटलाइजेशन यानी जो रूल्स होते हैं आपके यूजुअल भाई फर्स्ट कैपिटल लेटर वगैरह के, ये सारे। एंड कैन टेक पजेसिव फॉर्म्स, और इनमें
पजेसिव फॉर्म्स भी यूज होती है, जैसे नाउन में माय फादर्स नेम, आप फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो फ्रीडम्स, ठीक है, फ्रीडम्स प्राइस, भाई स्वतंत्रता की कीमत। दे कैन ऑल्सो बी सिंगुलर प्लुरल, उनको हम सिंगुलर प्लुरल भी बना सकते हैं। यू जस्ट फर्स्ट मस्ट आइडेंटिफाई वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बस एक बार पहचानना है कि भाई वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ऑल जैसे ये भाई अनकाउंटेबल एज अ मास नाउन्स भी जाना जाता है इंग्लिश में। काउंटेबल अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं यहाँ पर ना। One of the hardest part about abstract noun is determining whether they are countable or uncountable. तो भाई सबसे मुश्किल जो हार्डेस्ट पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो ये होता है कि उनको डिटरमाइन करना, यानी उनकी आप संख्या बताना, उनकी क्वांटिटी को बताना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वेदर दे आर काउंटेबल, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये पहचान करना। ऑफन दे कैन बी बोथ, अक्सर में दोनों हो सकते हैं, बट ओनली वन इज करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। तो लेकिन ओनली वन, इसमें से एक सही होता है भाई, वो डिपेंड करता है आपके यूजेस पर, ठीक है। तो बेसिकली इफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज ए जनरल और ब्रॉड मीनिंग, अगर उसका सामान्य कोई अर्थ है या बहुत ही विस्तृत अर्थ है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द अक्यूरेंस, ठीक है, और वो सभी जो घटनाएं हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे टाइम फ्लाइज, समय उड़ता है, व्हेन यू आर हैविंग फन, जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं, ठीक है। नो वन वेन्स विदाउट टैलेंट, तो कोई नहीं जीतता बिना टैलेंट के। तो यहाँ पर देखिए ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये देखिए, ठीक है। एंड सक्सेस इज नॉट फाइनल, सफलता अंतिम नहीं होती। फेलियर इज नॉट फैटल, और फेलियर कभी भी फैटल नहीं होता। फैटल मतलब घातक, यानी, ठीक है जी। सेइंग की तरह, एक कोटेशन की तरह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इफ हाउएवर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक इंसिडेंट और अक्यूरेंस, कोई घटना को अगर ये रेफर करता है, देन इट फॉलोज द रूल्स ऑफ अ काउंटेबल नाउन यूजिंग आर्टिकल ए एंड दी का यूज हो जाता है एज ए क्वांटिफायर, लाइक जैसे डिटरमिनर, यहाँ पर आर्टिकल ए एंड दी का यूज कर लेते हैं, लाइक फ्यू एंड मैनी। इफ योर specific abstract noun refers to the more than one occurrence, you make it plural by following the regular or rules for nouns, ठीक है जी। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। फिर भी क्या होता है कि an abstract noun refers to a specific incident, occurrence को अगर ये कभी रेफर करता है, का वर्णन यहाँ पर होता है, then it follows, तब ये rules of countable noun के रूल्स को फॉलो करने लगता है, यूजिंग आर्टिकल्स में ए एंड दी आर्टिकल्स या क्वांटिफायर्स लाइक फ्यू और मैनी का यूज हो सकता है। इफ योर स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू मोर देन वन अक्यूरेंस, अगर ये क्या करता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक से ज्यादा किसी घटना को देता है, तो यू मेक इट प्लुरल बाय फॉलोइंग द रेगुलर वर्ब्स। तो उस कंडीशन में देखिए अगर आपको सिंगुलर इंसिडेंट वगैरह कोई स्पेसिफिक है तो आप आर्टिकल ए एंड दी, डिटरमिनर या क्वांटिफायर का यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक फ्यू या मैनी का आप यूज कर लेते हैं, फ्यू और मैनी, उससे पहले उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही तो उस वक्त आप जो भी प्लुरल के आपके रूल्स होते हैं उनको आप यूज करते हैं, जैसे द टाइम आई स्पेंड विद यू लास्ट फॉरएवर। तो जो वक्त, अब देखिए यहाँ स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो जो टाइम मैंने बिताया आपके साथ, ये लास्ट। अब देखिए यहाँ पर ये एंटीसीडेंट है, तो लास्ट जो वर्ब लगी है वो टाइम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने इसको स्पेसिफिक बना लिया, वो हमेशा के लिए राइट है। तो दैट इज आई स्पेंड विद यू लास्ट फॉरएवर, लास्ट का मतलब है चलना, ठीक है। यू हैव अ टैलेंट फॉर विनिंग, तो ये देखिए एक टैलेंट, एक प्रतिभा है जीतने के लिए। और इफ अ बुक अबाउट फेलियर्स डजंट सेल इट, इज इट अ सक्सेस। तो इफ अ बुक अबाउट फेलियर्स, तो अगर एक किताब है किसके बारे में, फेलियर्स, डजंट सेल, ओके राइट, इज इट अ सक्सेस। ये जेरी सेनफील्ड की एक कोटेशन है जिसको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर आप यहाँ पर देख रहे थे, इसको पहले देखिए, सक्सेस और फेलियर इज नॉट फाइनल, राइट। और यहाँ पर देखिए इफ अ बुक अबाउट फेलियर्स, तो यहाँ पर ये एस लगा है, इसको प्लुरल बना दिया और यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए दैट इज, इस तरीके से आप इसे अपने यूज के अकॉर्डिंग
जो भी आपको आर्टिकल्स वगैरह यूज करने हैं वो लगा सकते हैं। तो ये था आपके एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। अगर अभी भी देखिए, मैंने बहुत कोशिश की इसको डीप समझाने की, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जनरली हमें स्कूल्स वगैरह में तो थोड़ी सी 2-3 लाइंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा दिया जाता है बस, कि भाई जो चीज़ इंटेंजिबल है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको और इसके एडवांस कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको पर्सनली इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर्स हो जाते हैं कई बार, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको इससे आगे की कुछ भी डिटेल्स चाहिए या फिर और ज़्यादा आपके लेसन्स आपको चाहिए तो मुझे मांग सकते हैं। मैं पर्सनली पीडीएफ, कुछ पीछे भी वीडियोस जैसे एडवांस इन्वर्जन्स की मैंने उन स्टूडेंट्स को दी थी केवल जिन्होंने मैंने बोला था कि पहले मुझे पता होना चाहिए कि आप भाई मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं नहीं। तो जिन लोगों ने मुझे अपने मतलब स्क्रीनशॉट लेकर, भाई सब्सक्रिप्शन का, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दिया था, उनके पास मैंने पर्सनली एक प्राइवेट वीडियोस उनके मेल के थ्रू भेजी थी दोस्तों। तो वो आशा करता हूँ कि सभी ने देखी होगी। हालांकि वो पब्लिक नहीं है, वो केवल उन्हीं के लिए थी जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके होमवर्क्स मेरे पास आ रहे हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। वंस अगेन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाइए और केमिकल कलर से दूर रहें, नेचुरल कलर्स का यूज करें। थैंक यू सो मच।